हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कमल हसन एंड you're वाचिंग टेक्निकल टॉकीज़। फ्रेंड्स, अगर आप भी HVAC फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने इस चैनल में हमेशा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अपलोड करते रहता हूं। तो आप मेरे इस चैनल को फटाफट जाकर के सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का हर अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे और जितने भी नए टेक्निकल बंदे आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। और जो नए सीनियर बंदे हैं वो जूनियर टेक्नीशियन को हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प करें और ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनका नॉलेज गेन हो सके और वो भी अपने फील्ड में HVAC फील्ड में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि AC में जो आइस आता है वो क्यों आता है और क्या क्या रीज़न होता है ना दोस्तों। दोस्तों, AC में आइस आने का बहुत सारा रीज़न होता है। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे और इसको पूरा नोट डाउन कर लें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताने जा रहा हूँ कितना सारा रीज़न होता है और किस किस हम लोग को ऑन द स्पॉट जाने के बाद में क्या क्या चेक करना है अगर किसी भी AC में आइस आ रहा है तो। ठीक है। दोस्तों, अगर कभी भी आप जाते हो कोई भी कंप्लेन में अगर AC में आइस आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को चेक करना है उसका प्रेशर, AC का प्रेशर कितना है। ठीक है। R22 अगर गैस है तो उसका प्रेशर आपको चेक करना है कि 60 PSIG है कि नहीं। ठीक है। 60 से 70 PSIG जो है ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, जो हमारा रनिंग प्रेशर है जिसको हम लोग सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। तो 60 PSIG मेंटेन होना चाहिए। अगर ये 50 से नीचे आएगा तो जो हमारा लिक्विड लाइन है, ठीक है, स्प्लिट AC में जो डिस्चार्ज लाइन के साथ कनेक्ट होता है उसमें हमेशा आइस आने लगेगा। ठीक है। तो आप ये इसको आप नोटिफाई कर सकते हो जाने के बाद में। अगर लिक्विड लाइन में आइस आ रहा है दोस्तों तो सिंपल फंडा है कि उसमें गैस कम है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको अगर गैस का प्रेशर भी ओके है तो फिर आपको AC में चेक करना है कि AC प्रॉपर सर्विस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ठीक है। अगर इवापोरेटर बहुत ज़्यादा डस्टी होगा या फिल्टर पूरा ब्लॉक होगा, है ना दोस्तों, तो उस वक्त भी जो है AC में आइस बिल्डअप होगा और बहुत ही मोटा मोटा आइस जो है वो पूरा पकड़ देगा इवापोरेटर में। ठीक है दोस्तों। अगर AC बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं है, फिल्टर भी ब्लॉक नहीं है, AC पूरा सर्विस किया हुआ है, गैस का प्रेशर भी ओके है, तो फिर आपको देखना है कि जो थर्मोस्टेट है उसका सेटिंग कैसा है। ठीक है। या जो रिमोट है उसका सेटिंग कैसा किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। 22 से लेकर के 25 का जो टेम्परेचर होता है रिमोट में, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। आप 22 से 25 के बीच में सेट करके रखें ताकि कंप्रेसर जो है बराबर कट ऑफ होते रहे और आइस बिल्डअप नहीं हो। ठीक है। कूल मोड में आप सेटिंग रखोगे 22 से 25 के बीच में आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर है इसको आप सेट करके रख सकते हो। और रूम जो है वो पूरा चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए। ठीक है। अगर रूम क्लोज नहीं है, बाहर का एयर अंदर आ रहा है, इंटर हो रहा है, तो उस केस में क्या है कि कंप्रेसर जो है वो कट ऑफ नहीं करेगा। जब कंप्रेसर कट ऑफ नहीं करेगा, कंटिन्यू रन करेगा, तो उस केस में क्या है दोस्तों कि आइस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है और इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखें। मुझे पता है आप एंड तक देखोगे क्योंकि आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, समझना है। और AC का फील्ड जो है वो काफ़ी बड़ा फील्ड है। अगर आप इस फील्ड में आते हो तो काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा एंड तक देखें और मैं जो बताते जा रहा हूँ उसको आप माइंड में रखें या उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गया दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, अगर हमारा जो स्ट्रेनर है, ठीक है, या फिल्टर ड्रायर अगर वो ब्लॉकेज है, ठीक है, और सिस्टम में कहीं पूरा ब्लॉकेज है, तो उस केस में भी दोस्तों आइस जो है वो बिल्डअप होता है। तो अगर आपका AC पूरा सर्विस किया हुआ है, फिल्टर क्लीन है, इवापोरेटर क्लीन है, कूलिंग कॉइल क्लीन है और उसके बावजूद भी अगर आइस बिल्डअप हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है सिस्टम में। ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, पूरा फ्लश आउट करना है सिस्टम को 141 गैस से और हाइड्रोजन के थ्रू और फिल्टर को चेंज कर देना है। ठीक है। क्योंकि अगर वो ब्लॉकेज रहेगा तो उसमें क्या है कि रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाता है जिसके कारण भी आइस बिल्डअप होता है। ठीक है दोस्तों। तो आपको पूरा फ्लश आउट कर देना है। अगर दोस्तों पैकेज AC है, ठीक है, पैकेज AC है और उसमें जो है मोटर के थ्रू जो है वो ड्राइव दिया जाता है ब्लोअर को, तो उसमें जो बेल्ट लगा होता है अगर वो बेल्ट लूज़ रहेगा, ठीक है, तो ब्लोअर को जो है प्रॉपर रोटेट नहीं कर पाएगा स्पीड में जिसके कारण भी आइस बिल्डअप होता है। तो अगर पैकेज AC है तो आप उसका जाकर के बेल्ट चेक करें, बेल्ट का टाइटनेस कैसा है। अदरवाइज़ आप बेल्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग नंबर का बेल्ट आता है तो वो बेल्ट देख करके आप चेक करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में PC बोर्ड में आप एक रिले होता है दोस्तों,
वो अगर रिले शॉर्ट कर गया, ठीक है, और कंटिन्यू सीपी छोड़ रहा है आउटडोर को, तो उस केस में भी आइस बिल्डअप हो जाता है और काफ़ी मोटा आइस बिल्डअप होता है, क्योंकि कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो सीपी है जो इंडोर से आउटडोर के लिए आउट हो रहा है, ठीक है, वो रिले बराबर कट ऑफ करा रहा है कि नहीं करा रहा है। कंटिन्यू नहीं छोड़ना चाहिए सीपी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो और कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आइस बिल्डअप होगा। इसका मतलब ये है कि जो पीसी बोर्ड का रिले है वो शॉर्ट कर गया है, तो आपको जो पीसी बोर्ड का रिले है उसको चेंज कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आउटडोर में कॉन्टेक्टर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो कभी कभी जो कॉन्टेक्टर है वो कॉन्टेक्टर स्टक हो जाता है और कंटिन्यू जो है वो पावर सप्लाई होते रहता है कंप्रेसर को, जिसके कारण भी कंप्रेसर में आइस और पूरा सिस्टम में जो है वो आइस बिल्डअप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना सारा रीज़न हो गया दोस्तों। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि एसी प्रॉपर सर्विस है कि नहीं है, एसी का गैस बराबर है कि नहीं है, ठीक है, सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज रहेगा, एक्सटर्नल ब्लॉक रहेगा, तो उस केस में भी आइस आएगा। ठीक है, पीसी बोर्ड का रिले चेक कर लेना है, कट ऑफ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको कॉन्टेक्टर चेक कर लेना है कि कॉन्टेक्टर जो है प्रॉपर मैग्नेटाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं वो स्टक तो नहीं हो गया है। अगर वो स्टक हो गया है तब भी उस केस में भी आइस आएगा पूरा। ठीक है, आपको रिमोट का सेटिंग चेक कर लेना है, कहीं बाहर से पूरा एयर अंदर तो नहीं आ रहा है। अगर बाहर से एयर अंदर आ रहा है तो उस केस में भी जो है आइस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो पूरा रूम जो है वो सील्ड होना चाहिए और टेम्परेचर जो है प्रॉपर सेट होना चाहिए, चाहे थर्मोस्टेट हो चाहे रिमोट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो कंडीशन है आपको चेक करना है ऑन द स्पॉट जा करके, ठीक है, सिस्टम में। तो इसी को ट्रबल शूट बोला जाता है दोस्तों। ये आपको काम करते करते हैबिट हो जाएगा, आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि सिस्टम में हमको क्या चेक करना है। तो ये सब जो है पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें कॉपी में, ताकि आपको याद रहेगा और आप कभी भी जाओगे ट्रबल शूट के लिए तो ईजिली जो है आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो, है ना। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लविंग द सपोर्ट। खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। जय हिंद, जय भारत।